भाई, आपका सहयोगी, आपका बिजनेस पार्टनर विकास शर्मा, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आज के जूम का मीटिंग का टॉपिक है, हिंदी में बात करूं तो गांव और देहात में बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करें। इंग्लिश में बात करूं तो हाउ टू डेवलप अवर बिजनेस विलेज एंड रूरल एरिया। हाउ टू डेवलप अवर बिजनेस इन विलेज एंड रूरल एरिया दोस्तों, इस मीटिंग का टॉपिक है। सो आज की डेट में अपन बात करें दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम लोग इंडिया के हैं दोस्तों, हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के अंदर 70% आबादी खेती पर बिलोंग करती है। 70% आबादी दोस्तों खेती पर बिलोंग करती है। इसीलिए दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग कृषि प्रधान देश के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो कारण क्या है कि कहीं ना कहीं दोस्तों हर व्यक्ति ज्यादातर कहीं ना कहीं गांव देहात से जुड़ा हुआ है। जुड़ा नहीं भी है तो दोस्तों उसके लोग कहीं ना कहीं उसमें टचअप रखते हैं। तो उसके अंदर क्या चीज होती है दोस्तों, सबसे पहले क्या होती है, जितने भी विलेज एरिया है दोस्तों, गांव देहात के क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज सामान्य है हर गांव देहात की, इस बात को मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ में बात कर सकता हूँ। वो है कहीं ना कहीं लोग दोस्तों खेती पर निर्भर करते हैं। खेती पर निर्भर करते हैं दोस्तों, आश्रित होते हैं खेती पर। उनका एक और एक मात्र जरिया होता है खेती करना, और खेती के माध्यम से दोस्तों उनका घर परिवार चलता है। तो खेती के अंदर दोस्तों आज हम लोग, पता है हम लोग खूब अच्छे से एक चीज को जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर मेहनत करता है तो वो कौन है, वो किसान भाई है हमारा। और सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो भी किसान भाई है, भाई हमारा है। कारण है दोस्तों, दिन प्रतिदिन लागत बढ़ती जा रही है, मुनाफा कम हो रहा है, यानी पैदावार दोस्तों घट रही है और मुनाफा जो है कम हो रहा है, उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है। तो अपन काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो हमको बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम आती है। उसके अंदर दोस्तों क्या कारण है, एक चीज ये भी होती है कि गांव के देहात के लोग जो हमारे होते हैं, हमारे भाई बंध, हमारे साथी, हमारे पूर्वज भी दोस्तों गांव देहात से रहे हैं, हमारे दादा परदादा। गांव के अंदर लोग एक्टिव इनकम को करते हैं। एक्टिव इनकम बोले तो अपने देहाती भाषा में बात करें तो मैं कोशिश करूंगा वो शब्द आपके सामने रखूं जो आपके समझ में आए। कहने को मैं कुछ भी कह दूं, बात समझ में नहीं आए तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यानी रोज मेहनत करते हैं, रोज अपना जीवन यापन करते हैं, रोज जिंदगी चलाते हैं। तो अपन काम कर रहे हैं दोस्तों, आज हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे मैं ज्यादातर हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं, और कुछ विशेष ऐसे प्रोडक्ट हैं, रोजमर्रा वाले प्रोडक्ट हैं, जनरल वाले, है ना, और खेती के भी प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों गांव देहात में भी बीमारियां होती हैं, लोग कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं। शायद अगर 10 घर को सर्वे कर लें, 10 घर को सर्वे कर लें दोस्तों, तो 10 में से 8 घर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। किसी को बीपी की शुगर प्रॉब्लम है, किसी को शुगर तो सबसे ज्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं है, किसी को एलर्जी वाली प्रॉब्लम है, यानी कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से ग्रसित है, परेशान है। लेकिन एक चीज दोस्तों आती है गांव देहात के अंदर, जो मैंने काम करते हुए देखा है, जब अपन बात करते हैं, एक चीज जान लीजिए दोस्तों, हमारा मकसद है कि हमारा टर्नओवर बढ़ना चाहिए। हमको कंपनी पैसा कहाँ से देगी, हमको कंपनी पैसा सीधे सीधे देगी टर्नओवर से। हमको पैसा कंपनी देगी टर्नओवर से, जितना बड़ा मैं टर्नओवर कंपनी को दूंगा, कंपनी उतना बड़ा मेरे को इनकम देगी। सिंपल सा लॉजिक है, और कोई लॉजिक सिस्टम में नहीं है। और टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा दोस्तों नंबर्स ऑफ यूजर, नंबर्स ऑफ यूजर, नंबर्स ऑफ उपभोक्ता, यानी जितनी ज्यादा संख्या दोस्तों उपभोक्ता की होगी, यानी ग्राहक की होगी, उतना मेरा टर्नओवर बढ़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दोस्तों रॉकेट साइंस नहीं है। जितने ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर पाएंगे, जितने ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे दोस्तों, उतना मेरा टर्नओवर बढ़ने वाला है। सिंपल सा लॉजिक है। अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग प्रोडक्ट कैसे यूज करें, क्योंकि कहानी क्या है दोस्तों, वही 10,000 मैं बता के चल रहा हूँ, 10, 12, 15 हजार रुपए लोग कमा पाते हैं महीना में। ये भी मैं इज्जत दे रहा हूँ, इससे भी कम का आंकड़ा है, बहुत परेशान है लोग। गांव का देहात का आदमी जो लोकल के दोस्तों हमारी देसी भाषा में बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, जिनके पास डिग्री बिग्री नहीं है, किसी भी गांव के अंदर जो गली मोहल्लों के अंदर होते हैं, उन्हीं से इलाज कराते हैं, उन्हीं से कोई कोई हारी है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, उन्हीं से जाके दवाई ले आते हैं। और वो दवाई देते हैं सिंपल सा दोस्तों, 20 रुपया दवाई, 30 रुपया दवाई, 50 रुपया दवाई।
समस्या है, 100 रुपया दवाई अच्छी अच्छी, एक इंजेक्शन लगाया, गोली पोली थी, तो 100 रुपए में दोस्तों निपटा देते हैं। राइट। और 100 रुपए दोस्तों गांव का आदमी खर्च कर लेता है अपनी बीमारी के ऊपर। सिंपल सा लॉजिक है। अब हमारे साथ समस्या दोस्तों क्या है, जो मैंने प्रैक्टिकली जिस चीज को वॉच किया है, मेरी बात से सहमत होइएगा तो मैं अपना बता रहा हूँ दोस्तों। गांव का देहात का हमारा भाई बंद, हमारे साथी लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, अच्छी चीज यूज करना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, उनकी कहते हैं कि जितना जेब के अंदर दम उतना ही काम कर पाएंगे, यानी अपनी पॉकेट का भी अपन को देखना पड़ेगा। अब वो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी से बिलोंग करते हैं। तो हम जब उनको बताते हैं कि भैया हमारे पास में डायबिटीज की दवाई है, शुगर की दवाई है, बहुत बेहतरीन सिरप है, ये है वो है, ये क्वालिटी वो क्वालिटी दुनिया भर की हमने बता दी, नैनो टेक्नोलॉजी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसको ढंग से 6 महीना खा लिया तो समस्या सही हो जाएगा, वो सब समझता है दोस्तों, चाहता भी है कि वो यूज करे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है जब बात आती है पैसे की, तो अपन बोलते हैं भैया इसका दाम कितना है, तो दाम हम बोलते हैं सीधे 1700 रुपए। तो दोस्तों 1700 सुनते ही वो कूद पड़ता है सामने वाला, 1700 रुपए के हिसाब से वो कूद जाता है दोस्तों सामने वाला। हमारी बिल्कुल एमआरपी 1700 रुपए की है, एक डायबिटीज प्रोडक्ट की। लेकिन दोस्तों उसको अगर अपन रोज के हिसाब से कैलकुलेशन निकाले, अगर 1700 रुपए रोज का खर्चा निकाले, तो हमारी कोई दवाई महंगी नहीं है दोस्तों, हमारी कोई दवाई महंगी नहीं है। 56 रुपए का खर्चा आता है दोस्तों, 50 और 6 56 रुपए। गांव देहात के आसपास के झोला छाप डॉक्टर, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, उनसे भी दवाई लेने के बाद में दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लोग खर्च करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, अभी गांव देहात के साथी हमारे किसी को वायरल फीवर है या कोई समस्या है, जाके दवाई ले आएंगे, 100 का पत्ती खर्च कर देंगे, आराम से खर्च कर लेंगे, उतना उनकी कैपेसिटी है, एक मतलब एक बार में 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये कर लेंगे। लेकिन उनको एक बार में 1700 रुपये दोस्तों नहीं व्यवस्था हो पाती है कहीं ना कहीं, इसलिए हमारा मामला बिगड़ जाता है। तो क्यों ना ऐसा तरीका अपनाएं अपन, क्यों ना ऐसा तरीका अपनाएं, मेरा ये दिमाग में है दोस्तों। हमारे एक साथी थे बहुत पुराने, पिछली कंपनी के अंदर दोस्तों मेहनत उन्होंने करी, सोनपाल जी नाम ले रहा हूं आज मैं उनका। उस बंदे के पास में दोस्तों कुछ नहीं था, उस बंदे के पास में दोस्तों ना तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई थी, और आप विश्वास मानिएगा तो एक स्मार्ट मोबाइल भी नहीं था। स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट बोले तो जैसे अपने पास में होता है एंड्रॉइड, कीपैड फोन रखते थे वो बंदा, मेरी टीम में थे, हमारी टीम में थे, अजय सर जानते हैं और अन्य पुराने कुछ साथी जानते हैं। मैं उस बंदे का नाम यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ आज की मीटिंग में, इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम सोनपाल भाई का हमारे आज दुनिया में नहीं है दोस्तों, एक एक्सीडेंट में वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन एक चीज दोस्तों वो हमको जाते जाते सिखा गए, उस बंदे के पास में कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन एक दो चीजें स्पेशल थी, कि उस व्यक्ति के पास में एक तो जुनून था काम करने का, एक पैशन था काम करने का, तीसरी चीज दोस्तों एक चीज थी कि जिस एरिया में वो काम करते थे, गांव देहात से बिलोंग करते थे, उस पूरे एरिया को दोस्तों उन्होंने मार्केटिंग के फंडे को समझ लिया था। मार्केटिंग का फंडा का मतलब, गांव देहात का व्यक्ति से आप 100 100 रुपए खर्च करा के दोस्तों 50,000 रुपए उसकी बीमारी में खर्च करा लीजिए, कर देगा। 100 100 200 रुपए खर्च करा लीजिए दोस्तों, कर देगा। लेकिन आप एक ही बार में 2,000 रुपए बोलो या 1,000 रुपए बोलो दोस्तों, 1,000 रुपए की ये दवाई है दोस्तों, नहीं कर पाएगा, उसके पास होता ही नहीं। चाहता है वो व्यक्ति चाहता है वो दवाई अच्छी यूज करे, कौन कौन नहीं चाहता है दोस्तों, हम भी चाहते हैं। लेकिन आपको मेरे को पता है मोबाइल कौन सा अच्छा है, बढ़िया मोबाइल दोस्तों बताते हैं एप्पल का है। आपको मेरे को पता है गाड़ी कौन सी पहिया, चार चक्का वाली, चार पहिए वाली, मर्सिडीज बहुत अच्छी है, जैगुआर बहुत अच्छी है, या अन्य बड़ी बड़ी लग्जरी कारी। लेकिन अपन की कैपेसिटी कितनी है, अपने अपने लोग मारुति और टाटा से ऊपर की बात दोस्तों सोच भी नहीं पाते दिमाग में, है ना। वही 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, बढ़िया कहीं से जुगाड़ तिगाड़ लग गई तो 15 20 लाख की गाड़ी से ऊपर अपना दिमाग जाता नहीं, क्योंकि जेब को पॉकेट को भी तो देखना है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि वो जो हम मैं सोनपाल भाई की बात कर रहा था आप लोगों के साथ में, सोनपाल भाई के पास में दो तीन चीजें स्पेशल थी। पहली चीज जुनून था,
कुछ कर गुजरने का मेहनत थी, कुछ कर गुजरने की, और तीसरी चीज थी कि मार्केट को उन्होंने काम करने के बाद मैं समझ लिया था कि मार्केट में लोग क्या चाहते हैं। दोस्तों लोगों के हिसाब के हमको परिवर्तन करने पड़ेगा कि लोगों कैसे मैं अपने मार्केट को डेवलपमेंट करूं। तो लोगों का मैंने बताया, गांव के अंदर पैसा लोग खर्च करना चाहते हैं, लेकिन टुकड़ों में करवा लो, एक साथ उनसे नहीं बन पाता है। ठीक है, ये चीज। और इसी के दम पे दोस्तों, हमारे शाजापुर शहीदों की धरती से सबसे ज्यादा नंबर वन का टर्नओवर देने वाला इकलौता अकेला व्यक्ति था। ना कोई एजुकेशन, ना कोई स्मार्ट मोबाइल, और ना कोई अन्य दोस्तों स्पेशल उस व्यक्ति के अंदर खासियत थी। लेकिन स्पेशल खासियत थी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को उन्होंने समझा था। 18,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी पिछली कंपनी में, 18,000 रुपए की। जी हाँ साथियों, 18,000 की आइडिया उन्होंने हमको निकाल के दी। मेरे को कल अचानक याद आया कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। दूसरा, मैंने काम करा। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, मैं सीधे टॉपिक पे आ रहा हूँ। हमारे गांव देहात साथी की कहानी यही होती है कि पैसा खर्च करना चाहते हैं, अच्छी चीज हर आदमी यूज करना चाहता है, बस समस्या है कि पैसा इकट्ठा एक साथ में नहीं कर पाते। तो अपन क्या करें, उसका सॉल्यूशन अपने को खोजना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे दोस्तों, इसी तरीके से मैं समझा देता हूँ आपको, डायबिटीज से समझाता हूँ, उससे समझ में आएगा आप लोगों तक। डायबिटीज की जो हमारे प्रोडक्ट की एमआरपी है वो कितना है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। वो 1,700 रुपए का एक हमारा बोतल आता है। एमआरपी की बात कर रहा हूँ दोस्त, 1,700 रुपए एमआरपी की बोतल आती है। और डीपी कितने का होता है, सिंपल सा 900 रुपए का होता है। बिल्कुल ठीक है। अब अपन इसको अगर 1,700 रुपए का, आप सामने वाले व्यक्ति को बोलो सर हमारे यहाँ एक महीने से कम की, एक महीने से कम की हमारे यहाँ पर नहीं आ पाता है, एक एक महीने से कम का नहीं मिलता है प्रोडक्ट। लेकिन आपके लिए मैं इतना कर दूंगा कि हफ्ते भर की एक बार दवाई लीजिए, यूज करिए, आपको बेनिफिट मिलता है, फिर जो है आगे आप उसको करते रहिए कंटिन्यू। अच्छे से समझा बुझा के। अब 1,700 रुपए के हिसाब से दोस्त, अगर 1,700 रुपए की कोई मेडिसिन है, कोई हमारा प्रोडक्ट है, उसको डिवाइडेड बाय 4 करिए आप कैलकुलेशन, तो 425 रुपए हफ्ते की निकल के आती है दोस्त। 425 रुपए हफ्ता। एक व्यक्ति का एक हफ्ते का खर्चा कितना आया, 425 रुपए दोस्त। अगर एमआरपी पे भी बेच रहे हैं तो, मैं पूरे पूरे की बात कर रहा हूं एमआरपी पे, एमआरपी पे भी अगर अपन सेल कर रहे हैं, तो 425 रुपए एक व्यक्ति का हमारा डायबिटीज का खर्चा आता है, दवाई का, प्रोडक्ट का 425 रुपया। दोस्त 425 रुपए बताएंगे तो वो लेने के मूड में बनाएगा, लेने का मन बनाएगा, लेने का मन बनाएगा दोस्त। 425 रुपए वो कम से कहेगा यार 425 रुपए, चलो देखते हैं, यूज करेंगे, कैसा फायदा होता है, उसके बाद और ले लेंगे, ये आदमी कहता है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है दोस्त, कहीं से व्यवस्था करिए कुछ भी, ये मेरा कहना है, बाकी जैसा आपका सजेशन है। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको नंबर्स ऑफ यूजर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या करा, 425 रुपए के हिसाब से एक हफ्ते की जो अपनी बोतल आती है, ये वाली क्या बोलते हैं, जो बोतल हमारी आती है डायबिटीज वाला सिरप जो आता है, उस सिरप को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए दोस्तों। 500 ml का सिरप आता है। अब 500 ml का मतलब डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 500 भागा 4। दोस्तों 125 ml, 125, 125, 125, 125 ml की आपने 4 सीसी के अंदर अपना वो करके आपने उसको दे दिया, एक व्यक्ति को दे दिया। अब उसको थोड़ा सा भी दोस्तों फायदा मिलेगा, फिर वो दोस्तों एक हफ्ते के बाद में 425 रुपए फिर कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेगा दोबारा लेने के लिए। फिर उसको एक काम और बोलना है दोस्त, जब उसने एक हफ्ते 2 हफ्ते हमारी दवाई यूज करी, उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिला, उसको बोलना है भाई ये 425 वाली दवाई है, तेरे को एक हफ्ते की लेता है तो कितने की पड़ती है, बोले 425, तो महीने के हिसाब से कितना हो गया, बोले सर 1,700 रुपए। बोले अगर एक बोतल एक ही बार में ले लेगा, एक ही बार में पूरे महीने की लेगा, तो ये तेरे को 1,500 रुपए की पड़ जाएगी। 200 रुपए डिस्काउंट दीजिए सर, मार्केट बनाना है। सामने वाले बंदे को आपने बोला, अगर तू भाई हफ्ते हफ्ते भर में ये लेता है मुझसे दवाई, मैं एक एग्जांपल डायबिटीज से बता रहा हूँ, बाकी अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। सामने वाले बंदे को बोला कि 425 रुपए की भाई हफ्ते की दवाई, ये हमारा है प्रोडक्ट, राइट। 425 रुपए का हफ्ते का हुआ, तो महीने का कितना हुआ दोस्त, 1,700 रुपए। तो उसने बोला यार तू 1,700 रुपए खर्च करता है, टुकड़ों में कर रहा है, अगर तू एक ही बार में लेगा तो मैं तेरे लिए 200 रुपए डिस्काउंट करता हूँ, सीधे 1,500 रुपए में तेरे को कर दूंगा। दोस्तों वो एक महीने के भी लेगा, क्योंकि उसका विश्वास जुड़ जाएगा। फिर उसको एक काम और बोलना है,
थोड़ा और देखो, ये जो बिजनेस है दोस्त, ये संबंध पे चलता है, जहां तक मेरा अपना है। सारी चीजें एक तरफ है, सब कुछ एक तरफ है, सबसे पहली चीज होता है ये संबंध। ये बिजनेस चलता है दोस्त विश्वास के ऊपर। और आज मार्केट इतना खराब कर चुके हैं लोग मार्केट के अंदर, वही क्रिप्टो और वही डॉलर कॉलर और दुनिया भर के क्वाइन टोकन, और इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने, आरडी एफडी ने मार्केट इतना खराब कर रखा है। ये कहावत अपने यहाँ पर है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। आप लोगों के साथ में भी मार्केट में ये समस्या आ रही होगी। जैसे ही कोई व्यक्ति कंपनी का नाम सुनता है तो ऐसे भागता है जैसे साला, मैं ये शब्द का नाम ले रहा हूँ दोस्त, जैसे भूत भूत देख लेते हैं ना, इस तरीके से लोग भागते हैं। कम उन्होंने देखा ही नहीं कि कंपनी है क्या नहीं है क्या। हम लोग जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम किसी से भी कोई कोई फालतू पैसा नहीं ले रहे हैं, हम किसी से ये बात नहीं कह रहे हैं कि इतने लगाओ इतने आ जाएगा। हम लोग बिल्कुल जेन्युइन सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन आदमी ये तो सुनता ही नहीं है। जहां कंपनी का नाम, अरे वो जोड़ने वाला सिस्टम, वो चेन मार्केटिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, वो करके देख लिया भैया, बहुत आई और बहुत चली गई, ऐसा है वैसा है फलाना धमाका, दुनिया भर की दोस्त बात। तो मार्केट ऑलरेडी इस तरीके से डिस्टर्ब है दोस्तों, नेगेटिव है। कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने भी चीज है। तो हमको क्या करना है दोस्त, पहले हमको यूजर क्रिएट पे थोड़ा सा काम अपन करेंगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। आईडी पर भी काम करिए। आईडी पर कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। पहले यूजर बेस पे अगर अपन काम करें, तो मैंने आपको बताया, मैं दोबारा उस बात पे लेके चल रहा हूँ। आपने उसको बताया भाई अगर तू टुकड़ों में ले रहा है, तेरे को कितने का पड़ रहा है, 425 रुपए का पड़ रहा है। एक ही बार में रहेगा, तेरे को 200 रुपए में सस्ता दे देता हूँ, सीधे 1500 रुपए। अगर साथियों हमने उसको 1500 रुपए में दे दी, तो भी हमको कितने का पड़ा था डीपी प्राइस उसका, 900 रुपए का। तो भी हमने 600 रुपए कमा लिए। अगर हमने उसको डीपी पे भी दे दिया तो, डीपी पे भी दे दिया तो भी हमने 600 रुपए कमा लिए दोस्त। फिर उसने जब यूज किया और उसको और फायदा मिला, फिर उसको हल्के हाथ से एक दिन को पकड़ो उसको और समझा दो कि भाई एक ऐसा भी तरीका है, ये तुझे 1500 की नहीं, ये तुझे मात्र 900 रुपए की पड़ेगी। सामने वाले बंदे को पहले उससे 1700 पे दी, फिर उसको 1500 पे भी दी, फिर उसको एक दिन हल्के से समझा दिया कि ये बोतल तेरे को जो पड़ती है 1500 रुपए की महीने की, एक ऐसा भी तरीका है कि तेरे को 900 रुपए की पड़ जाएगी। तो वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा दोस्त, वो बोलेगा यार कैसे मिलेगी ये 900 रुपए। फिर हल्के हाथ से उसको बोलना है कि ये एक सिस्टम इस तरीके से है, इसमें एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने पर तेरे को हर चीज पर, हमारे हर प्रोडक्ट पर, हमारे हर चीज के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, कम से कम 30%, किसी किसी पे 50%। तो दोस्त वो कराएगा या नहीं कराएगा रजिस्ट्रेशन, ये मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताइए, वो 100% कराएगा। क्योंकि आपने क्या कर चुके थे, आपने मार्केट बना चुके थे, आप उसको विश्वास दिला चुके थे कि आपकी चीज बढ़िया है, आपकी चीज नंबर वन है, आपका प्रोडक्ट बेहतरीन काम कर रहा है मार्केट के अंदर। आपने विश्वास जमा लिया दोस्त, आपने संबंध बना लिया, आपने विश्वास जमा लिया कि आपकी चीज बढ़िया है, बेहतरीन है। और आपने ये बोल दिया कि 900 रुपए की मिलेगी दोस्त, जिसको 1500 रुपए की चीज मिल रही है उसको 900 रुपए की मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कराने से वो कराएगा या नहीं कराएगा, दिल पे हाथ रखाइए। और उसको अगर इतना बता दिया कि तूने ये रजिस्ट्रेशन कराया, तेरे को तो डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा भाई, ये 1500 की चीज तेरे को 900 रुपए में मिलेगी। और दो चार लोगों को और अगर तूने करा दिया तो यही प्रोडक्ट, इस पे तेरे को कमीशन भी आएगी, तेरे खाते में पैसा आएगा। देख आज इस सिस्टम से कोई 2000 रुपए हफ्ता, कोई 4000 रुपए हफ्ता, कोई 6000 रुपए हफ्ता, कोई 10,000 हफ्ता, और हमारे अजय सर जैसे मेंटर 4 लाख रुपए हफ्ता भी इस सिस्टम से कमा रहे हैं। तो दोस्त इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं काम होगा। दूसरी बात दोस्तों, मेंटेलिटी जो होती है कहीं ना कहीं हमारे गांव देहात के साथियों की, कहीं ना कहीं मेंटेलिटी दोस्तों वही होती है, 10,000 15,000 20,000 से ज्यादा के ऊपर की सोच कहीं ना कहीं हम लोग नहीं रख पाते। कारण ये होता है, तो हम लोग सीधे दोस्तों लाखों करोड़ों की बात छौंक देते हैं, उनसे बोल देते हैं, तो उनके वो ऊपर से निकल जाती है, बाउंस हो जाती है बहुत। कभी भी लाखों करोड़ों की बात मत छेड़िए। उनको ये बोलिए कि मेरे भाई, जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं, खेती वगैरह कर रहे हैं, उसके साथ में अगर 5-10 हजार रुपए, 10,000 से ऊपर की बात कभी मत छेड़िए शुरुआत में। 5 से 10 हजार रुपए आराम से काम करते हुए, अपना खेती देहाती अपना काम करते हुए, घर परिवार काम करते हुए, आप आराम से 10,000 रुपया भैया यहाँ से कमा लोगे, ऐसे ऐसे लोग कमा रहे हैं। ठीक है। और ये एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अजय सर हमेशा इस बात को बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यानी अभ्यास इंसान को दोस्तों
किसी भी काम के अंदर। और इसके ऊपर दोस्तों एक देसी कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जात से सिल पे पड़े निशान। ये सभी लोग इस लाइन को सुने हैं, जानकारी लिए हैं कि एक रस्सी से बार बार आना जाना भी एक पत्थर पर निशान छोड़ देता है। जब आप बार बार करेंगे दोस्त, आपका मार्केट बनेगा। आपका मार्केट दोस्त बनेगा अगर आपकी टीम में, मैं कहता हूं अगर 10 लोग भी आपने तैयार कर लिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत स्पेशल बात कहने जा रहा हूं। आपने अपनी टीम में 10 लोग तैयार कर लिए, ओनली टू 10 पीपल। 10 पीपल दोस्तों कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको हर हफ्ते मात्र 10,000 का भी टर्नओवर दे रहा है। एक हर व्यक्ति खाली 10,000 का भी टर्नओवर दे रहा है दोस्तों। एक हफ्ते में 1 लाख का टर्नओवर होता है। एक हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। और महीने का होता है 4 लाख का टर्नओवर। हिसाब किताब लगा लेना। मार्केट से तो जिन इनकम करोगे ही करोगे, मार्केट से तो जो इनकम करोगे करोगे, यानी एमआरपी डीपी की वो तो अलग है। कंपनी से प्लस 25% की कमीशन, वो भी डीपी प्राइस के प्रोडक्ट की। यानी सीधे सीधे दोस्तों 1 लाख का धंधा लेफ्ट में और 2 लाख का धंधा अगर राइट में हमारा निकलता है तो 25% कमीशन आती है। मैं दोबारा मेरी बात की रिपीट कर रहा हूँ। 2 लाख रुपए का बिजनेस राइट में यानी बीएसपी में, और 1 लाख रुपए का बिजनेस लेफ्ट में यानी आईएसपी में अगर आपका निकलता है तो आपका पे आउट 25,000 रुपए आता है दोस्त। क्योंकि 10% हमारी सीधे सीधे मैचिंग है टर्नओवर पे, और 15% दोस्त हमारा बोनस है, यानी 25%। 25,000 रुपए यहाँ से पे आउट मिल रहा है दोस्त, साथ में आपकी मार्केट बन रही है। एक चीज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं ऐसी बात क्यों आप लोगों के साथ में कह रहा हूं ये। इस तरीके से कैप्सूल है तो कैप्सूल को तो आप वैसे भी दे सकते हो दोस्त। कैप्सूल को कागज में रख के पुड़िया बना के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर जिस देश, एक कहावत कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। जहां पर जो तरीका चलता है उस तरीके को अपन अपनाएंगे तो अच्छे से अच्छा दोस्तों हम लोग कम मेहनत के अंदर ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। कम मेहनत के अंदर ज्यादा रिजल्ट अपन प्रोड्यूस कर पाएंगे दोस्त, जब हम लोग जहां पर जिस लहजे का काम होता है वहां पर उस तरीके से काम कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं दोस्त, मेरी बात को समझिएगा साथियों। हम सबके घर के अंदर शैम्पू आता है, सबके घर के अंदर आता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हम लोग भी खुद भी सेल्फ यूज करते हैं शैम्पू, राइट। आज मैं इस बात का दावा दे सकता हूं इस मीटिंग में बैठे हुए 90% लोग के घर में शैम्पू की लड़ी जरूर आती होंगी दोस्त। एक होता है 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर का शैम्पू की सीधी बोतल होती है। लेकिन मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि 90% के लोगों के घर में, मेरे खुद भी आज घर के अंदर, हम लोग अगर शैम्पू मंगाते हैं तो लड़ी मंगाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए वाली, जो वो 1 1 रुपए वाली जो शैम्पू आते हैं, 1 रुपए या 2 रुपए का जो भी होता है। लेकिन लड़ी मंगाते हैं, क्यों मंगाते हैं? 50 60 रुपए में आ जाती है, 2 लड़ियां मंगा ली, वो खत्म होंगी फिर मंगा लेंगे। टुकड़ों में दोस्तों मंगा लेते हैं। तो आप बताइए मुझे, शैम्पू की लड़ी ज्यादा बिकती है या शैम्पू की बोतलें ज्यादा बिकती है? या अन्य चीज के अंदर भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये होता है कि खुला आइटम ज्यादा बिकता है। आदमी दोस्तों क्योंकि शैम्पू सबको, सबकी घर की जरूरत है। हर घर में ऐसा नहीं है कि जहाँ शैम्पू यूज नहीं करते हैं दोस्तों। 99.99 घर के अंदर सब शैम्पू यूज करते हैं। लेकिन लेते कितने लोग हैं शैम्पू की पूरी पूरी बोतल एक बार? बहुत कम दोस्त, चुनिंदा लोग। पैसे होने के बावजूद भी नहीं ले पाते हैं। क्यों? बताते हैं कि यार ये यूज करेंगे, ये लड़ी चल जाएगी, पूरे महीने भर चलेगी, फिर ले लेंगे, क्या दिक्कत है। एक बार में 250 300 रुपए अपना नहीं फंसाना चाहते। ऐसा मेरी बात है डेफिनेटली, तो आप लोग मुझे बता के चलिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने जिन चीजों को मैंने एब्जॉर्ब किया मार्केट में काम करने के बाद में, कि अगर हम लोग जिस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं हमें उस क्षेत्र के हिसाब से सीधे सीधे सिंपल काम करना पड़ेगा। नंबर्स ऑफ यूजर जितने ज्यादा बना लिए, नंबर्स ऑफ यूजर जितने ज्यादा बना लिए उतना हमारा काम करेगा। तीसरी बात एक और मैं यहाँ पर आपको रख देता हूँ। जब आपने सबसे पहले किसी मार्केट व्यक्ति को देखा जिसको डायबिटीज की दिक्कत है या अन्य किसी की दिक्कत है, आपने उसको हफ्ते के हिसाब से, वीकली के हिसाब से दवाई को टुकड़ों में दे दिया, ठीक है। फिर उससे बोला कि अगर एक ही बार में 1 महीने की ले लेगा तो आपने 100 150 200 रुपए सस्ता कर दिया, ठीक है। फिर दोस्तों और थोड़ा उससे उससे काम चल गया, तो उसको अगर आपने, अगर वो आपके साथ, आप चाहते हैं कि नेटवर्किंग नहीं कर पाएगा, इसके बस की बात नहीं है, आपको ही लगता है, क्योंकि हर तबके का लोग है।
आपको भी जब मार्केट में काम करने में करते हैं तो समझ में आ जाता है कि यार ये कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा साथियों। तो आपने उसको ये बोलना, ये जो दवाई तेरे को पड़ रही है मेरे भाई, ये बिल्कुल फ्री पड़ सकती है। बोले कैसे फ्री पड़ेगी? बोले अगर किसी को भी परेशानी है, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों से मुझसे मुलाकात करा। अब उसने आपको 10 15 20 पेशेंट अगर दे दिए, 10 पेशेंट 15%, 20 पेशेंट से आपकी मुलाकात करा दी दोस्त, तो उसकी दवाई फ्री कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर मेरे को पता लगे यार, मेरे को मैं जानता नहीं हूँ क्या नेटवर्किंग है, क्या कंपनी है, क्या सिस्टम है, मुझे नहीं पता। मैं अगर 1500 रुपए किस चीज का खर्चा कर रहा हूँ और किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि यार ये चीज तेरे को फायदा कर रही है, बोले हाँ कर रही है। अगर तूने अपने जैसे किसी को भी, अगर समस्या वाले को 10 12 20 लोगों को अगर मुझसे मुलाकात करा दी और यहाँ से मेरे यहाँ से ये प्रोडक्ट दिलवाना शुरुआत करा दिया, तो तेरी मैं फ्री कर दूंगा महीने। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा साथियों। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। दिमाग लगाइए अपनी तरफ से। मेरा कहना यही है कि सबसे पहले यूजर बेस दोस्तों थोड़ा सा क्रिएट करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिजनेस के लिए आप प्लान प्रेजेंटेशन मत करिए, बिल्कुल करिए, जहां पर लगता है उसको बिल्कुल करिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी पे दोस्तों डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें यूजर भी क्रिएट करना है। आपका यूजर बनेगा, फिर आपका दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा, और फिर वो आपका प्रमोटर भी बनेगा। ये मैं गारंटी से साथ में बोल सकता हूँ। यूजर भी बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा, आपका प्रमोटर भी बनेगा। और कभी कभी ऐसा होता है हम सीधे जाते हैं मन्नत इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ की कंपनी, फलाना धमाका, सब कुछ उसको पूरी राम कहानी बोल दी उसने। आपने बोला, उसने सुना ना, उसने ज्वाइन किया, वो हाथ से बिल्कुल चला गया। वो लेना भी चाहता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का इतना ज्यादा बदनाम आज इन गलत कंपनियों की वजह से आज मार्केट के अंदर हो गया है। अच्छी कंपनियों को भी आदमी गलत निगाह से देखता है साथियों, अच्छी कंपनियों को भी गलत निगाह से देखता है। जोड़ने वाला सिस्टम, चैन सिस्टम, पता नहीं क्या क्या नामों को प्रचलन में कर रखा है साथियों। जबकि दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे पाक, सबसे साफ इंडस्ट्री है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जहां पर एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है। एक रोडपति दोस्तों करोड़पति बन सकता है, और लोग बन रहे हैं। बस हमको थोड़े से अपने काम करने के तरीकों को अलग करना पड़ेगा। हमको हमको डायरेक्टली कंपनी या ज्वाइनिंग, सीधे आईडी, दोस्त हमको समस्याओं को सॉल्व करना है। किसी को डायबिटीज है तो उसकी डायबिटीज को ठीक कर दो ना, थोड़ा सा उसको फायदा दे दो दोस्तों। किसी को बीपी की का समस्या है, उसको उसमें काम कर दो। किसी को एलर्जी वाली प्रॉब्लम है, उसको उसमें राहत दे दो। किसी को घुटने की समस्या, उसमें उसको राहत दे दो। पहले आप अपने प्रोडक्ट का मार्केट में विश्वास जगाओ। सब कुछ बिकता है इस मार्केट के अंदर, और आपका यूजर ही आपका प्रमोटर हो जाता है साथियों। आपका यूजर ही आपका प्रमोटर हो जाता है। और मोटिवेशन से दोस्तों काम नहीं चलता है, मोटिवेशन से किसी का घर नहीं चलता है। आज मैं आपको मोटिवेट कर दूं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, एक एक रात, 2 रात आपका मोटिवेशन रहेगा, खत्म हो जाएगा। काम चलता है दोस्त, घर में पैसा आना चाहिए। हम बात करते हैं लाखों करोड़ों की, 90 करोड़ का प्लान था, इतने करोड़ का प्लान, इतने लाखों का प्लान। और मेरा ये कहना है साथियों, आदमी के पास में पहले इतना पैसा आना चाहिए जिससे कम से कम उसका मोबाइल का बैलेंस चल जाए, उसके घर में घर का राशन चल जाए दोस्त, है ना। उसके उसके कम से कम पेट्रोल का खर्चा निकलना चाहिए। उसकी बेसिक नीड तो दोस्त पूरी हो, उसकी बेसिक नीड तो पूरी हो, उसकी रोजमर्रा की चलती फिरती जिंदगी तो दोस्तों कम से कम चले। उसकी रोज की जिंदगी तो कम से कम चल। लाखों करोड़ों दोस्तों बात की बात है, आते रहेगा जिंदगी में। प्लान में दोस्तों टर्नओवर देंगे, लाखों नहीं करोड़ों। 18 लेवल की जगह 18 दूनी 36 लेवल होंगे, वो भी होंगे। कंपनी को टर्नओवर जाएगा, कंपनी आपको लेवल देगी, सिंपल सी बात है। कंपनी को टर्नओवर कहां से जाएगा? जब आपका मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा, आपका मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं प्रोफाइल बेस्ड कंपनी दोस्त? हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं इसको प्लान बेस्ड कंपनी? हमेशा बेस किसको बोला जाता है? प्रोडक्ट। क्योंकि कंपनी किसके ऊपर टिकी होती है साथियों? प्रोडक्ट के ऊपर। अगर प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा दोस्त, तो प्लान में इनकम कहां से देगी कंपनी हमको? सिंपल सा लॉजिक है। और प्रोडक्ट कब बिकेगा? जब मेरे प्रोडक्ट का दोस्तों मार्केट में ब्रांड बन के वैल्यू बनेगा, लोगों का मेरे प्रोडक्ट पर विश्वास बनेगा, लोगों को मेरे प्रोडक्ट के ऊपर यकीन होगा, मैं मार्केट में रिजल्ट दे के आ पाऊंगा। और कोशिश करिए दोस्त,
एक बात को मेरी और नोट कर लीजिए, अगर मेरी बात आप तक जा पा रही है तो टेस्टिमोनियल बनाना शुरू करिए। जिसको भी प्रोडक्ट दीजिए, वीडियो बनाना दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन लिख लीजिए आज अपने दिमाग में, डायरी में, अगर मेरी बात आप तक आ रही है। जिसको भी आपने प्रोडक्ट दिया, सपोज किसी को डायबिटीज है, आप सामने खड़े हो जाइए, उसके बगल में, उस जिस बंदे को आपने प्रोडक्ट दिया है उस बंदे के बगल में खड़े हो जाइए, उसके हाथ में प्रोडक्ट दीजिए, और कोई भी व्यक्ति मिल जाता है उससे मोबाइल का वीडियो चालू करवा के सामने कैमरा करा दीजिए, और आपको 2-3-4 प्रश्न पूछने हैं। मैं इस प्रश्न को नोट रिपीट कर देता हूँ कि भैया आपका नाम क्या हुआ। हर व्यक्ति अपना नाम बोल देगा। भैया ये जगह का क्या नाम हुआ जिस जगह पर हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने गांव शहर का नाम जानता है, वो बोल देगा। आपका नाम क्या हुआ, इस जगह का क्या नाम हुआ, आपको क्या समस्या है, हर व्यक्ति अपनी समस्या बता देगा। अच्छा, ये समस्या है और इसमें हम लोग ये प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारे मन्नत इंडिया का। फिर आपने कैमरे की तरफ को बोलना है कि साथियों, आज हम लोग, ये हमारे हैं मित्र साथी राम जी या श्याम जी जो भी है, इनको ये इस गांव शहर का नाम हुआ, इनको ये समस्या थी और इस समस्या में हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, आज से हम दे रहे हैं। और आज से ठीक 15 दिन 20 दिन महीने भर के बाद में एक दोबारा वीडियो बनाएंगे, कैसा इनको फायदा मिला है हम देखेंगे। तो वो एक आपके पास में दोस्तों दिखाने का हथियार हो गया, टूल हो गया। हथियार के बिना दोस्तों जंग नहीं लड़ी जा सकती। मेरी वीडियो आप दिखा दें, अजय सर की वीडियो दिखा दें, अन्य किसी लीडर की वीडियो दिखा दें दोस्तों, वो फर्क पड़ता है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप अपनी खुद की सेल्फ वीडियो दिखाएंगे कि देखिए फलाने गांव में फलाने जगह में उस व्यक्ति को अपन ने ये प्रोडक्ट दिया था, देखो ये डायबिटीज का प्रोडक्ट, यहाँ पर ये इसका प्रोडक्ट दिया, वहां पर हमने ये प्रोडक्ट दिया। प्रचार करिए ना दोस्त, प्रचार करिए साथियों, आपको प्रचार करना है। अजय सर बोलते हैं, एक बात हमेशा बोलते हैं, जो बार बार बोलता है उसका बार ज्यादा बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो बार बार बोलता है उसका ज्यादा बिकता है। ये बात हमेशा रिपीट करते हैं। मैं दोबारा मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ अजय सर की लाइनों को। जो दिखता है वो बिकता है, जो बार बार बोलता है उसका ज्यादा बिकता है साथी, है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए दोस्त। बहुत सारे टॉपिक है, तो मेरी बात आई होप सो आप लोगों तक क्लियर हुई होगी। बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं समय की मर्यादा को हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं मीटिंग मेरे समय के अनुसार अंदर अंदर खत्म करूं, जिससे आदमी ज्यादा उबे ना दोस्त। तो मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई है। एक और ऊपर फटाफट 1 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूँ कुछ बातों का कि आपको नंबर्स ऑफ यूजर बढ़ा दीजिए दोस्त, नंबर्स ऑफ आपके उपभोक्ता बढ़ जाए। जितने ज्यादा उपभोक्ता उतना ज्यादा टर्नओवर, और कंपनी पैसा इस पे देगी, टर्नओवर पे देगी। कोई कंपनी फेस देख के नहीं करेगी कि वो ये व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति उतनी मेहनत कर रहा है। मैं रात दिन मेहनत करूं लेकिन 1 रुपए का टर्नओवर कंपनी में नहीं दूं, कंपनी मुझे एक चवन्नी भी नहीं देगी। एक चवन्नी नहीं देगी, कहां से देगी भाई। मैं जो दूंगा कंपनी मुझे उसका रिटर्न देगी टर्नओवर के हिसाब से। टर्नओवर कहां से होगा, जितना मेरा माल बिकेगा। माल कब बिकेगा, जब मेरे लोग उसको यूज करने वाले होंगे। दोस्तों एक चीज याद रखिए, खेत ये क्या बोलते हैं, अपने जो आयुर्वेदिक हेल्थ के प्रोडक्ट हैं उसको भले ही एमआरपी पे बेच लीजिए, बिक जाएगा क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन कोशिश करिए दोस्त, खेती वाले प्रोडक्ट पे ज्यादा प्रॉफिट मत कमाइए एमआरपी डीपी के बीच का। खेती के प्रोडक्ट पे ज्यादा दोस्तों एमआरपी डीपी पे मत खेलिए। खेती पर आप सीधे सीधे दोस्तों डीपी पर भी दे दीजिए, बस 100 रुपए वहां पर ऐड कर दीजिए, आपका पेट्रोल का खर्चा निकले। मैं दोबारा मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ, खेती का प्रोडक्ट जो हम लोग मार्केट में दे रहे हैं उसको आप डीपी पर दीजिए, बस 100 रुपए प्लस करके दे दीजिए, आपका पेट्रोल का खर्चा निकले। क्योंकि दोस्त खेती पर जब आपने अगर ढंग से रिजल्ट बना लिया, खेती पर प्रोडक्ट क्या है ना, खेती खेती पर आदमी अपनी बीमारी के लिए 20,000 भी खर्चा कर देगा। लेकिन दोस्तों जहर डालने की आदत है, हमेशा से चल रहा है मार्केट के अंदर, आदमी की भ्रांतियां हैं उस चीज को लेके। तो उसको हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, खेती के प्रोडक्ट पर विशेष ये ध्यान देना पड़ेगा कि खेती के प्रोडक्ट को हम लोग डीपी पे ही दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कंपनी के एसपी सेल पॉइंट से तो 25% कमीशन कहीं ना कहीं कमा ही रहे हैं। मेरा कहना ऐसा है, बाकी आप जैसा मार्केट अपना बना पाए वो आपके ऊपर है। मेरा अगर खेती का प्रोडक्ट डीपी पे भी जा रहा है दोस्त, कोई बात नहीं है, मेरे को 25% कमीशन आ रहा है। लेकिन 2 4 10 गाँव में बढ़िया करके मैंने अगर प्रोडक्ट लगा दिया और रिजल्ट आ गया दोस्त, ऐसा होगा एक गांव आपको करोड़पति बना देगा, एक गांव।
अगर आपने मार्केट बढ़िया ढंग से बना दिया ना, एक गांव आपको करोड़पति बना देगा। पूरे पूरे गांव के अंदर आपके प्रोडक्ट लगेंगे। लेकिन पहले दोस्त हमको उस प्रोडक्ट की वैल्यू दर्शानी पड़ेगी मार्केट के अंदर, कि भाई मेरा 400 से 500 रुपए के प्रोडक्ट में 1 एकड़ के अंदर लग जाता है। 1 एकड़ के अंदर मेरा प्रोडक्ट 400 से 500 रुपए खर्चा आ रहा है। आप उसको बताइए, प्रति बीघा मात्र 60 65 70 रुपया खर्चा आया। आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू वहां पर दर्शा दीजिए दोस्त। दवाइयों में तो बोल दोगे आप, लेकिन खेती के प्रोडक्ट पे दोस्तों कहीं ना कहीं हमको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा मेरा बताना है, मेरा मत है। बाकी जैसा आपको उचित लगे आप करिए। और आशा करता हूं कि आपका जो मैंने इतना कीमती समय लिया उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं जान